हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू एट माय चैनल। आई एम डॉक्टर कपिल एंड आज दोस्तों हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है एग्नस कैक्टस। एग्नस कैक्टस नामक मेडिसिन के हम सारे लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि एग्नस कैक्टस में हम किन किन साइन एंड सिम्टम्स पर किन किन लक्षणों में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो स्टडी का सोर्स है वो रहेगा ए टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरिया मेडिका बाय एस के दुबे। ये जो है मेरी फेवरेट किताब है और इस किताब में जो है गाइडिंग सिम्टम्स बहुत ही प्यारे दिए गए हैं। बाकी जो पर्टिकुलर सिम्टम्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें फालतू की बातें को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया गया है। और इस बुक की एक खास बात यही मुझे अच्छी लगती है कि इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके दिए गए हैं। गाइडिंग सिम्टम्स वो लक्षण होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं यदि इस बुक के अनुसार पेशेंट में आपको कोई एक गाइडिंग सिम्टम्स भी बहुत अच्छे से मिल गया तो आप उस मेडिसिन को उस पर्टिकुलर पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं और आपको रिजल्ट बहुत ही ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। गाइडिंग सिम्टम्स वो बड़े लक्षण होते हैं जो मरीजों में हमें देखने को मिलते हैं और उस सिम्टम्स के आधार पर ही हम यदि मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो वो मेडिसिन 100% वर्क करती ही करती है। तो आज हम एग्नस कैक्टस के गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे डिटेल्स में कि किन किन लक्षणों पे आप एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो मेरे पास में मेडिसिन ओपन है एग्नस कैक्टस। दोस्तों इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं। प्रीमेच्योरली ओल्ड एज फ्रॉम एब्यूज ऑफ द सेक्सुअल पावर, सबसे पहला और बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। बोल्ड अक्षर का मतलब बहुत ही ज्यादा ये सिम्टम मायने रखता है इस मेडिसिन के लिए। प्रीमेच्योर ओल्ड एज का मतलब आपातकालीन बुढ़ापा, समय से पहले आने वाला बुढ़ापा। ऐसे लोग जो लोग अभी यंग हैं लेकिन उनमें बूढ़े जैसे लक्षण पैदा हो गए हैं। अब बूढ़े जैसे लक्षण पैदा होने का मतलब है कि वे लोग जो हैं थक गए हैं, उनमें सेक्सुअल पावर नहीं बचा है, या फिर वो उमंग और उत्साह जो शरीर में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए जिस उम्र में, वो उनमें अब नहीं रहा है। बुढ़ापे जैसे शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट, सेक्सुअल थकावट उनमें आ चुकी है। फ्रॉम द एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर मतलब जब कभी ऐसा पेशेंट जो सेक्सुअली पावर को एब्यूज करता है, अब चाहे वो हस्तमैथुन मतलब कि मास्टरबेशन के थ्रू करे या फिर जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के अपने सेक्सुअल पावर को लॉस कर दे और उसकी वजह से उसे प्रीमेच्योरली ओल्ड एज हो जाए, मतलब समय से पहले ही उसे बुढ़ापा आ जाए, तो उस कंडीशन में एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद कंप्लीटली इम्पोटेंस विथ रिलैक्सेशन, फ्लैसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर। कंप्लीटली इम्पोटेंस मतलब पेशेंट का जो पेनिस है वो बिल्कुल ही खड़ा नहीं होता, एकदम रिलैक्स रहता है, ठंडा रहता है। पेनिस में तनाव, एक्साइटेशन बिल्कुल ही नहीं आ पाता है। तो इस कंडीशन में भी आप एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इम्पोटेंस आफ्टर रिपीटेड अटैक्स ऑफ गोनोरिया, ऐसे पेशेंट जिनको गोनोरिया के बार बार अटैक हुए हैं। दोस्तों गोनोरिया मैं आप लोगों को यहां पे समझा देता हूं कि गोनोरिया क्या होता है। गोनोरिया जो है एक प्रकार की वेनरल डिजीज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होती है। मतलब वेनरल मतलब ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें गोनोरिया होता है। और ये गोनोरिया के लक्षण ये होते हैं कि पेनिस में जो है सूजन आ जाती है, दर्द होता है और पस लाइक डिस्चार्ज होता है, मतलब मवाद के जैसा एक गाढ़ा पदार्थ जो है पेनिस से निकलते रहता है। तो इस कंडीशन को हम गोनोरिया कहते हैं। तो इस प्रकार के गोनोरिया वाले पेशेंट जिन लोगों को लाइफ में बार बार गोनोरिया हुआ है, उन लोगों में यदि इम्पोटेंसी आ जाए, प्रीमेच्योरली ओल्ड एज आ जाए, सेक्सुअल पावर पूरी तरह से लॉस हो जाए, तो उन लोगों में भी एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। रिजल्ट आपको बहुत ही ओरिएंटेड मिलेंगे। अब जो है ये डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वोमेन। नर्सिंग वुमेन मतलब कि वे औरतें जो अभी उनकी डिलीवरी हुई है और वो बच्चों को दूध पिलवा रही हैं, उनको सर्विंग करवा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं में यदि मिल्क की कमी हो जाए, उनमें प्रॉपर तरीके से मिल्क ना बन पाए ब्रेस्ट में, तो उस कंडीशन में भी हम एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। और साथ ही साथ आपको बताता हूं कि दूध को बढ़ाने के लिए, मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाने के लिए हम अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्नस कैक्टस के बारे में बता रहा हूं, इसलिए हम अर्टिका यूरेंस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में हम अर्टिका यूरेंस को जरूर इंक्लूड करेंगे। तो ऐसी फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट में कम मिल्क आ रहा है,
बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही हैं माताएं, तो वो एग्नस कैक्टस को यूज़ कर सकती है। किस मात्रा में यूज़ करना है वो मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। अब हम माइंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि एग्नस कैक्टस के पेशेंट में किस प्रकार के मेंटल सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एब्सेंट माइंडेड, बोल्ड अक्षर में लिखा है, मतलब पेशेंट का जो है, पेशेंट यहाँ पे तो बैठा हुआ है लेकिन उसका माइंड यहाँ पे एब्सेंट है। वो बैठा तो है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, या फिर उसका ध्यान यहाँ पे है ही नहीं। इस कंडीशन में आप एब्सेंट माइंडेड वाले पेशेंट को ये दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं और वो उन बातों को सुन ही नहीं रहा है, वो आपकी तरफ देख तो रहा है पर आपने क्या कहा उसे मालूम ही नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और टीचर जब उनको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो वहाँ पे तो है लेकिन पता नहीं अलग ही ख्यालों में खोए हुए होते हैं। वहाँ पे उनका माइंड एब्सेंट होता है। बाद में उन्हें याद आता है कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया हमें पता ही नहीं, सामने वाले ने हमसे क्या बात करी हमें पता ही नहीं। तो इसको हम एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं। कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, फिर बाद में पूछते हैं सर आपने कुछ बोला। तो इस प्रकार के एब्सेंट माइंडेड वाले पेशेंट के लिए हम एग्नस कैक्टस यूज कर सकते हैं। अनेबल टू रिकॉलेक्ट थिंग्स, पेशेंट ने जो बोला उसे थोड़ी देर के बाद वो याद ही नहीं होता है कि उसने क्या बातें करी है। जब दो व्यक्ति कन्वर्सेशन करते हैं, बातें तो कर लेते हैं और जब वो अपने अपने यहाँ चले जाते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के बाद ही याद नहीं पाता कि हमने क्या बातें करी हैं। सुबह मैंने ध्यान किया हूँ कि मुझे आज ये काम करने हैं और दोपहर आते तक मैं उन चीज़ों को भूल जाता हूँ कि मैंने क्या सोचा था, मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में भी हम एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। He has to read sentence twice before he can comprehend. He becomes melancholic, apathic, distraught from abuse of sexual power. पेशेंट को जो है कोई भी चीज़ को समझने के लिए 2 बार 3 बार तक पढ़ना पड़ता है। यदि पेशेंट स्टूडेंट्स है, एडल्ट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो कोई भी चीज़ को जब एक बार पढ़ता है, जैसे अभी मैंने एक बार में पढ़ा है, ये मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या पढ़ा है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको एक बार पढ़ने में समझ नहीं आ पाता है, उन्हें बार बार उस चीज़ को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है कि ये लिखा क्या हुआ है। तो इस प्रकार के भोंदू पेशेंट को भी, मतलब कि मेमोरी जिनकी वीक है, और ये जो मेमोरी वीक हुई है स्पेशली सेक्सुअल एब्यूज की वजह से हुई है, तो इस कंडीशन में भी हम एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। उसको जो है पेशेंट को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब उन्हें समझ में आ पाता है कि हम ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में इल्यूजन ऑफ स्मेल्स, हियरिंग्स, मस्क, मतलब कि पेशेंट को कुछ विशेष प्रकार की स्मेल्स का इल्यूजन होता है। उसे लगता है कि किसी चीज़ की महक आ रही है पर वहाँ पे किसी चीज़ की महक नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माइंड सिम्टम्स है और इस कंडीशन में भी हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज ग्रेट सैडनेस विथ ए फिक्स्ड आइडिया ऑफ अप्रोचिंग डेथ. This fear is not immediate death as will aconite, but patient think it is sure to come after a while and there is no use of doing anything. Nervous debility in unmarried person. पेशेंट जो है सेक्सुअल पावर एब्यूज करने के बाद जब इम्पोटेंट हो जाता है, बांझपन का शिकार हो जाता है, जब उसमें सेक्सुअल पावर नहीं होता, तो वो इस प्रकार के डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सोचता है कि अब मृत्यु निश्चित है। मतलब इस मौत का जो है उसके मन में एक फिक्स आइडिया बैठ जाता है। वो सोचता है कि मरना तो निश्चित है, अब कोई भी काम धंधा करने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के डिप्रेशन का पेशेंट शिकार हो जाता है ड्यू टू एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। दोस्तों इसके बाद में टेकीकार्डिया कॉज्ड बाय टोबैको इन न्यूरेटिक यंग मैन। टेकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, साथ ही साथ हार्ट जो है पल्पिटेशन होता है, हार्ट की धड़कन हमें महसूस होती है। जब कभी पेशेंट टोबैको का इस्तेमाल करते हैं या फिर नार्कोटिक्स ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो लोग इन पदार्थों, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें जो है कार्डियक पल्पिटेशन होते हैं, टेकीकार्डिया होती है, निकोटिन लेते ही उनके शरीर में जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट की एक्शन बढ़ जाती है, तो उन लोगों में भी एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके गाइडिंग सिम्टम्स, और आपने देखा कि एग्नस कैक्टस जो है एक प्रकार से सेक्सुअली पावर को रीस्टोर करने के लिए यूज में आने वाली बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और खासकर ऐसे लोगों में जिन लोगों ने सेक्सुअल पावर का एब्यूज़ किया है, यदि वो अनमेरिड हैं तो उन्होंने शायद मास्टरबेशन किया हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, या फिर यंग भी हैं और उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हों और उसकी वजह से उन्हें अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअल पावर पूरी तरह से लॉस हो गया है, सेक्सुअल का उत्साह उनके मन में नहीं है, सेक्सुअल डिज़ायर उनके मन में नहीं है, प्लेजर मन में नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में अपन एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन को सोच सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट में इसके पर्टिकुलर्स के बारे में कि पर्टिकुलर किस ऑर्गन पे ये होम्योपैथिक मेडिसिन और यूज होती है।
मेल सेक्सुअल ऑर्गन मतलब कि मेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन में इस मेडिसिन किस प्रकार की एक्ट में यूज ला सकते हैं। इट हैज मोर मार्केट एक्शन ऑन मेल सेक्सुअल पावर देन फीमेल्स, मतलब फीमेल से ज्यादा जो है ये मेल्स में यूज होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। सेक्सुअल ऑर्गन एग्नेस शुड बी थॉट ऑफ व्हेन सेक्सुअल लाइफ इज इंटायरली एनिहिलेटेड ड्यू टू एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। सेक्सुअली एब्यूज़ की वजह से यदि किसी व्यक्ति की सेक्स लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो उस कंडीशन में एग्नस कैक्टस रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब कभी ऐसे पेशेंट आ जाएं जो बताएं कि सर आई एम नॉट सेक्सुअली पावरफुल, मेरे अंदर सेक्सुअल पावर नहीं है, पेनिस जो है उसमें किसी प्रकार का कोई इरेक्शन नहीं है, हार्डनेस नहीं है, इवन कई बार पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर स्टैंड अप ही नहीं होता है, पार्ट जो है पेनिस जो है पूरी तरह से कोल्ड है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, साथ ही साथ टेस्टिस भी कोल्ड हो जाते हैं, किसी प्रकार का सेक्सुअल डिजायर थॉट्स मन में आते ही नहीं है, सेक्स के प्रति उनमें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि एग्नस कैक्टस जो है बहुत छोटी सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और किन किन कंडीशन पे ये काम करती है, ड्यू टू एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने सेक्सुअल पावर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है बहुत ज़्यादा उपयोग करके, चाहे वो मास्टरबेशन की वजह से हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से हो, तो ऐसे व्यक्तियों में यदि प्रीमेच्योर ओल्ड एज आ जाए, समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण आ जाएं, तो उस कंडीशन में एग्नस कैक्टस जरूर सोचिएगा। साथ ही साथ यदि ब्रेस्ट में मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाए फीमेल्स में, तो उस कंडीशन में एग्नस कैक्टस को जरूर सोचिएगा। साथ ही साथ अर्टिका यूरेंस को भी आप सोचिएगा, और स्टर्टिलिटी मतलब कि बांझपन में जरूर सोचिएगा। जब मेंसेस सप्रेस हो, सेक्सुअल डिजायर पेशेंट में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको जरूर सोचिएगा। तो ये तो थी आज की हमारी मेडिसिन एग्नस कैक्टस, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सो आई होप कि आप लोगों को एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको जो है दोस्तों किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना होता है, सबसे मेन पार्ट तो यही है कि आपको किस मात्रा में, किस पोटेंसी में, किस पावर में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस मेडिसिन को जो उपयोग करना है वो आपको क्यू फॉर्म में करना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इसको जो है आप जब पेशेंट को देना स्टार्ट करेंगे तो इसको जो है मदर टिंचर फॉर्म में देना है। जब पेशेंट को इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए, पेशेंट आपको बताए कि यस सर आई एम इंप्रूविंग, मेरे अंदर सेक्सुअल पावर रिस्टोर हो रही है, पेशेंट को सेक्सुअल डिजायर होने लग जाए, और फीमेल्स जो यदि आप उनको दे रहे हैं तो उनमें इंप्रूवमेंट आने लग जाए, तो जैसे ही इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो तो उसके बाद जो है आप मदर टिंचर को छोड़कर पेशेंट को जो है एग्नस कैक्टस की लोअर पोटेंसी पे शिफ्ट कर दें, यानी कि 3 या 6 पोटेंसी में आप पेशेंट को शिफ्ट कर दें। काफी महीनों तक, 1 से 2 महीने तक आप पेशेंट को लोअर पोटेंसी में रखें, उसके बाद में हाई पोटेंसी की केवल एक खुराक, जैसे कि 200 पोटेंसी या फिर 1M पोटेंसी, 200 या 1M पोटेंसी की केवल एक खुराक देकर के पेशेंट को छोड़ दें। तो इस प्रकार से जब आप पेशेंट को क्यू फॉर्म, फिर लोअर पोटेंसी, फिर हायर पोटेंसी में देंगे तो उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आज जो है हमने एग्नस कैक्टस होम्योपैथिक मेडिसिन के सारे लक्षणों को कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन लक्षणों पे होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नस कैक्टस को आप उपयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन की डिटेल्स।